हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर्स को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C में। इस एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स को। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग की वीडियोस में ही मैंने आपको बता दिया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कहने का मतलब समझिए, अगर हम लिखें कि 2 का स्क्वायर 4 है, अगर हम कह दें कि 2 का स्क्वायर 4 है, तो हम लोग यहां से ये भी कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है। क्या समझे भाई? 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। और जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं जल्दी से, लेकिन बने रहिएगा अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उसमें उसने दे रखा है 225। अब समझाते हैं आपको स्टेटमेंट क्या आ रहा है। तो उसने बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट निकालने की 2 मेथड्स है अपने सिलेबस में। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3A में। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर 3 की, वो अगर एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C की वीडियोस देख लेंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ओके, तो हम आपको एक बात और बता दें, वैसे तो हम बता ही चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें कुछ हद तक डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो देखिए, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और अगर कोई नंबर ऐसे मान लीजिए राइट कर दे रहे हैं जैसे 123। अब हमें यह पता करना है कि 123 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो करेंगे क्या, 1 + 2 + 3 डिजिट को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 3 2 5 1 6 आ गया ना। अब 6 को डिवाइड कीजिए 3 से। किससे डिवाइड करिए? 3 से। तो देखिए 3 के टेबल में 6 आता है ना, पक्का आता है। अगर 3 के टेबल में 6 आता है इसका मतलब कि जो 123 नंबर लिखा हुआ था ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और देखिए अगर हम लोग बात करें 4 की, तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब जैसे देखिए लास्ट के 2 डिजिट में क्या लिखा हुआ है भाई? 24 4 के टेबल में आता है ना, तो ये पूरा 424 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो 424 भी किससे डिवाइड हो गया? 4 से। तो हम लोगों ने 2 की डिविजिबिलिटी देख ली, 3 की डिविजिबिलिटी देख ली और 4 की डिविजिबिलिटी देख ली। अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए करते क्या है, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो नंबर हर हाल में 5 से डिवाइड होगा ही। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता देना चाहेंगे, जैसे कि इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको केवल प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब जब आप इनको डिवाइड कर रहे होंगे तो केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। किन से डिवाइड करेंगे? प्राइम से। कहने का मतलब है आप 2 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, मगर आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 से, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 इस टाइप के नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब केवल और केवल प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करना है, बाकी बीच के नंबर्स डिवाइड नहीं करना। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो क्या सर 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप ये देखिए 8 और 9 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 8 और 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता देते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है। तो देखिए भाई लास्ट डिजिट 5 है इसमें, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, है ना। तो अब पहुंचेंगे 3 पे। 3 के लिए देखा हमने ऐड किया,
5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 आया ना, और 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 1 बच जाएगा ना 15 हो जाएगा। 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 5 15, आ गया 75। अभी भी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा मगर 3 से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 5 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 5 और 7 होता है 12, और 12 आता है 3 की टेबल में, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 6, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 5 15, और हमें पता है 25 केवल 5 से डिवाइड होता है, तो हमने इसको जल्दी से 5 से डिवाइड कर दिया, फर्दर 5 से डिवाइड हो गया। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 225 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें निकालना क्या है भाई, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगाएंगे, तो ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। अगर लेफ्ट साइड में सिंबल लगा तो राइट साइड में भी ये सिंबल जरूर लगेगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए करते क्या है स्टूडेंट्स, जो भी ये नंबर्स होते हैं सब में पेयर बनाते हैं। देखिए एक पेयर बन जाएगा 3 का, दूसरा पेयर बन जाएगा 5 का। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, इन पेयर में से एक सिंगल नंबर बाहर करेंगे। जैसे 3 और 3 का 1 पेयर बन गया है, तो इन दोनों में से केवल एक नंबर बाहर करेंगे, और जो 5 नंबर बाहर करेंगे इससे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 15। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक गलती मत करिएगा कि जब आपने पेयर में से नंबर निकाल भी लिया उसके बावजूद स्क्वायर रूट लगा के मत रखिएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग पेयर में से नंबर बाहर निकाल लेते हैं वैसे ही ये स्क्वायर रूट हट जाता है, इसलिए 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला हुआ है 441। चलिए फिर 441 को भी डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए भाई लास्ट डिजिट तो 1 है, इसका मतलब है कि 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। तो देखते हैं 3 से, तो देखिए 1 1 और 4 5, 5 और 4 9, और 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 1 3, 1 बच जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, 3 4 12, 2 बच जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, 3 7 21। अब फिर से देखिए 7 4 11, 11 और 1 12, 12 फिर आ गया, और 3 के टेबल में 12 आता ही है, इसलिए ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 4 12, 2 14, रिमाइंडर आ जाएगा 2, और यहाँ पे 7 हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 3 9 27। अब 49 डिवाइड होता है केवल 7 से, तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए भी इसको राइट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 441 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि हमें निकालना स्क्वायर रूट है, तो लेफ्ट में हम लोगों ने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो राइट में भी हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। और मैंने बताया था स्क्वायर रूट लगा के जो भी नंबर्स आए हैं सभी के पेयर बना लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा नंबर के पेयर बन ही जाएंगे। अब क्या करेंगे, पेयर में से केवल 1 नंबर को बाहर निकालेंगे, इस पेयर में से 1 3 को बाहर निकाल लेंगे, इस पेयर में से 1 7 को बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 3 7 21, और यही हो जाएगा आंसर। मतलब है 441 के स्क्वायर रूट 21 होता है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस पहले से देखी हुई हैं उनको ये भी पता होगा कि 21 के स्क्वायर 441 होता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 729, ठीक है। अब इस नंबर का लास्ट डिजिट 9 है, और हमें पता है अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 में से कोई होगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आया है 9। तो करेंगे कि आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इस नंबर के डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। तो देखिए 9 में 2 ऐड करेंगे 11 और 7 होगा 18, और 3 के टेबल में 18 आता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 3 2 6, 1 बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 4 12 कैंसिल हो गया पूरा, यहाँ 9 बच गया, 3 3 9। अभी फिर से देखिए 3 4 7, 7 और 2 9, 9 आता है 3 के टेबल में, इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 3 8 24, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 3, 1 बच जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3 2 6, 2 बच जाएगा, 3 7 21। इसके बाद ये हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9, फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 3। अब राइट करेंगे स्टूडेंट्स इसको, देखिए 729
इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आया है। 1 2 3 4 5 और 6, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे क्योंकि हमें निकालना ही स्क्वायर रूट था। अब देखिए पेयर बनाते हैं भाई, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। फर्स्ट पेयर से 3 मिल गया, सेकंड पेयर से भी 3 मिल गया और थर्ड पेयर से भी 3 मिल गया। मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 9 3 27 और 27 ही हो गया आंसर। मतलब है 729 के स्क्वायर रूट 27 होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है 1296। अब देखिए स्टूडेंट, इस नंबर का लास्ट डिजिट 6 आ गया और मैंने बताया था ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होता है वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से डिवाइड करते हैं इसको 2 से। हो जाएगा 2 6 12, 2 से 9 को डिवाइड कर देंगे, 2 4 8, 1 बच जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, देखिए क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है तो हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा, 1 के बगल में 2 कॉपी करेंगे, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 6 12, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 2 1 2। अब आगे 81 और 81 में देखिए लास्ट डिजिट है 1, मतलब 2 से डिवाइड होना बंद हो गया है। अब चेक करेंगे 3 से, तो देखिए 1 और 8 होता है 9 और 9 आता है 3 की टेबल में, इसलिए 81 डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो देखिए 3 2 6, 2 बच जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, 3 से 21 और आपको पता है 27 तो 3 की टेबल में आता ही है। 3 9 से 27 और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 3 1 3। राइट करते हैं स्टूडेंट्स इसको, 1296 इक्वल्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 भी आया भाई, 1 2 3 एंड 4। स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों साइड हम लोगों ने इसमें स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सभी नंबर्स का पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक पेयर 2 का ये बन गया, एक पेयर 2 का ये बन गया। अब आगे 2 के पेयर नहीं बन रहे, अब आगे 3 के पेयर बन रहे, 3 के पेयर बना लिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेयर से देखिए 2 मिल जाएगा, सिंगल नंबर कॉपी करते हैं, केवल 1 नंबर, इन दोनों में से भी एक नंबर मिलेगा, इसमें से 3 मिलेगा, नेक्स्ट वाले से भी 3 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कह सकते हैं 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें जरा से भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी सारी वीडियोस मतलब 3A से लेकर 3C तक देख लीजिएगा। मैंने फैक्टर बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया हुआ है, अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो आप लोग 3A एक्सरसाइज 3B एक्सरसाइज की हेल्प से बिल्कुल सीख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जैसा भी लगे। अब बढ़ते हैं बचे हुए क्वेश्चन की तरफ। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2025। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके भी फैक्टर करते हैं, तो लास्ट डिजिट तो इसका 5 आ गया स्टूडेंट्स, है ना, उस हिसाब से ये 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन पहले हम लोग 2 से भी चेक करेंगे, 3 से भी चेक करेंगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से पहले डिवाइड करके देखते हैं भाई। तो चलिए 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, क्योंकि देखिए लास्ट डिजिट ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, देखिए 5 में 2 ऐड कर देंगे 7, 7 में 0 ऐड कर देंगे 7 ही रहेगा, 7 और 2 हो जाएगा 9 और 9 आता है 3 की टेबल में, तो डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 6 18, 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बच जाएगा, यहाँ 1 कॉपी करेंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये आ गया 675। आपके नंबर बाद में इरेज कर देने हैं और 3 से डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए क्योंकि 5 7 12 और 6 18 आया हुआ है ना। अगर 18 आया हुआ है तो ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। और एक बात बता दें स्टूडेंट्स, इसने पूछा है यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये मान के चलिए कोई भी नंबर अकेला नहीं आएगा, सभी नंबर पेयर में आएंगे ही आएंगे। मतलब अगर 1 टाइम 3 से डिवाइड हुआ है तो सेकेंड टाइम वो जरूरी है कि 3 से ही डिवाइड होगा। डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, हो जाएगा 3 2 6, 7 को डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब फिर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए किससे होता है, 5 2 7 2 9, और अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 9 आता है 3 की टेबल में। फिर से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स इसको, देखिए 3 7 21,
1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 3 से भी और डिवाइड हो रहा है तो 3 2 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15। और अब आप सभी को पता है कि 25 केवल 5 से डिवाइड होता है और ये जो 5 बचा वो केवल और केवल 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे भाई, लिखते हैं इसको 2025 इक्वल्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा 5 आया है 2 टाइम्स तो हो जाएगा 5 इंटू 5। स्क्वायर लगा देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर एक यहाँ पे एक यहाँ पे और यहाँ 5 का पेयर हो जाएगा। इस पेयर में से एक सिंगल नंबर बाहर निकाल लेंगे, इस पेयर में से सिंगल नंबर बाहर निकाल लेंगे और इस पेयर में से भी सिंगल नंबर बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो इसका आंसर हो गया 45। मतलब हम लोग कह सकते हैं 2025 का स्क्वायर रूट 45 होता है। इसके बाद आए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4096। नंबर देख के आपको पता चल गया होगा कि लास्ट डिजिट 6 है, इसलिए 2 से तो कंफर्म डिवाइड होगा। चलिए डिवाइड करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 1 बच जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अभी भी लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 4 अभी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर से देखिए भाई लास्ट डिजिट अभी भी 2 आया है, इसका मतलब अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। डिवाइड करते हैं 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है अभी। डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी पूरे टाइम केवल 2 से ही डिवाइड होता रहा। ओके, तो चलिए भाई राइट करते हैं इसको। 4096 है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इस साइड से ले लेते हैं तो जगह कम पड़ जाएगी स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिखने के लिए है, तो इसको यहाँ से राइट किए लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट पहले से लगा दिया हमने 4096, क्योंकि लगाना पड़ता ही है हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इसमें भी एक स्क्वायर रूट लगा देंगे, लेकिन काफी बड़ा सा, क्यों? क्योंकि 2 बहुत बार आया है। काउंट कर दे कितने बार आया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 2 आया भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हो गया। अब स्टूडेंट्स इनके पेयर बना देंगे। तो देखिए एक पेयर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, फिर एक पेयर। पेयर का मतलब 2 नंबर्स के ऊपर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ऐसे ही हो गया और ऐसे ही हो गया। क्लियर? इसके बाद देखिए हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो पहले पेयर से 2 निकल आएगा, सेकेंड पेयर से 2 निकल आएगा। कितने पेयर्स बने भाई, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बने हैं ना, तो मतलब 6 टाइम्स 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो इसका आंसर हो गया 64। मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 4096 का स्क्वायर रूट 64 होता है। ओके, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे दे रखा है 7056। नोट कर दिया हमने 7056 को। अब देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अभी देखिए स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट 8 आया है, मतलब अभी भी 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 बच जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अभी फिर से स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 आया हुआ है। 2 8 ज़ा 16, 1 बच जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 2। 441 यहाँ पे भी था, 441 यहाँ पे भी है।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ही था, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए अभी 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो देखिए 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 आयन ऐड करने से और 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 2 आ जाएगा यहाँ पे 21, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 बच जाएगा 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी जल्दी से राइट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7096, अदर साइड भी हमें स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया है भाई, 1 2 3 4, फिर 1 2, 2 टाइम्स 3 आया है 1 2, और 2 टाइम्स 7 आया है, तो 7 इंटू 7। अब पेयर बनाते हैं, 1 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये है 3 का पेयर और ये है 7 का पेयर। अब हर पेयर से एक एक नंबर निकालेंगे। देखिए पहले वाले पेयर से 2 मिलेगा, दूसरे वाले पेयर से भी 2 मिलेगा, तीसरे वाले पेयर से 3 मिलेगा और चौथे वाले पेयर से 7 मिलेगा। सभी को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो इसका आंसर आ गया 84। मतलब है 7096 का स्क्वायर रूट 84 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे उसने दे रखा है स्टूडेंट्स 8100। देखिए भाई लास्ट डिजिट में तो 0 आ गया और लास्ट डिजिट में 0 आ गया, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है, दोनों से। मतलब 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है स्टूडेंट्स। पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 से करना है। बाई चांस 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 2 के बाद आपको 5 से डिवाइड करना है, इकट्ठे 5 से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, क्लियर, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे अब 1 आ जाएगा। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा उसके लिए 0 लगा देंगे। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करेंगे एग्जाम में, ये 0 नहीं पुट करेंगे। फिर से बात समझिए, 2 से हमने यहाँ पे साइड में देख लीजिए, जल्दी से 2 से डिवाइड कर लेते हैं 8100 को, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 1, और 1 कॉपी किया है मगर 2 से डिवाइड नहीं हो गया, इसके लिए यहाँ 0 लगा देंगे। तो अब नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये 1 टाइम 0 कॉपी करेंगे, फिर से डिवाइड नहीं होगा उसके लिए भी 0 लगाएंगे, तो हो जाएगा 4050। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, वो ये वाला 0 मिस कर देते हैं ना, तो आप ऐसा मत करिएगा, आप जरूर 0 लगाइएगा। चलिए अब आगे डिवाइड करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2025 जो लिखा हुआ है ये 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। देखते हैं 3 से, तो 5 2 7, 7 में 2 ऐड कर देंगे 9, और 9 आता है 3 की टेबल में, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 2 बच जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, फिर से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अभी 3 से हो सकता है क्या, वैसे हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर तो पेयर में आएंगे ही। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से देखते हैं 5 2 7, 7 2 9, अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 डिवाइड होगा 5 से, और 5 तो डिवाइड होना ही है 5 से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भाई हमने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है 8100 का, तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड पे, और जो नंबर जैसे आ रहे थे वैसे लिखते हैं। 8100 को फैक्टर देखें अगर स्टूडेंट्स, तो जाएंगे 1 2, 2 टाइम्स 2 आया है 1 1 2, और 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 आया है 1 2 3 4, 1 1 2, 5 आया है 2 टाइम्स। देखिए पेयर बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पेयर से एक 2 मिल जाएगा, दूसरे पेयर से 3 मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पेयर से 3 मिल जाएगा, और नेक्स्ट पेयर से 5 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 90। मतलब 8100 का स्क्वायर रूट होता है 90। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं स्टूडेंट्स। 9 को उसमें दे रखा है 9216, 9216 डिवाइड करते हैं 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो हो जाएगा 2 4 जा 8,
1 बच जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 12। अब देखिए 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, उसके लिए 0 पुट कर देंगे, फिर 6 कॉपी करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 8 से 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 3 6 0, 2 4 8। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 2। 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 1 बच जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 10, 2 5 10 और 2 2 4। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 2 5 10, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 6 12। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 1 बच जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 8 16। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट डिजिट अभी 8 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। फिर अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। अब ये 3 से डिवाइड हो गया स्टूडेंट, 3 3 9। फिर ये फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। थोड़ा सा नंबर इसमें ज्यादा ही आ गए हैं कुछ, है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, 9216 से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए 9216 लिखा हुआ है, इसके हम लोग फैक्टर कर ही लिए हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, अदर साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं और देखते हैं नंबर्स कितने टाइम्स क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स तो 2 आया हुआ है भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 3 आया हुआ है, 3 इंटू 3। पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स यहां पे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक पेयर से या एवरी पेयर से हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 1 नंबर निकाल लेंगे, मगर जब यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें से एक 2 मिल जाएगा। और वैसे कितने पेयर बने हैं 2 के, पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 पेयर्स बने हैं 2 के। इसका मतलब है 2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 3 आया है 2 टाइम्स, तो उसका पेयर बना है, तो पेयर तो एक ही है ना, कि 3 के केवल 1 पेयर है, तो 1 टाइम 3 कॉपी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 3 96। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 96। कह सकते हैं 9216 का स्क्वायर रूट होता है 96। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया हुआ है 11025, 11025। डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स इसको। देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है ना। 3 से चेक करेंगे, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 आया ना, इसका 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 9, 2 बच जाएगा यहाँ पे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बच जाएगा, 3 5 15। अब देखते हैं 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर बिना पेयर के तो आएगा नहीं। तो हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 1 बच जाएगा, 3 5 15। अब देखते हैं 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, और 10 3 के टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स, मतलब अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से कंफर्म डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 4 20, 2 बच जाएगा, 5 5 25। अब फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 4 20, 5 9 45। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखना है हमें रूट में 11025 इक्वल्स स्क्वायर रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ बच्चे रूड बोल देते हैं, ऐसे रूड। ये गलत है बेटा, रूड नहीं होता, रूट होता है। शॉर्ट में आप रूट बोल सकते हो या स्क्वायर रूट बोल दो। अब देखिए 11025 है, इसमें 3 आया है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे राइट करते, देखिए 3 इंटू 3, ऊपर थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि पेयर बना सकें। 1 2 5 भी आया है 2 टाइम्स, इसके बाद 7 भी आया है 2 टाइम्स। देखिए पेयर बनाते हैं हम लोग इसके। इस पेयर में से एक नंबर बाहर निकालेंगे,
इस पेयर में से एक नंबर बाहर निकालेंगे और इस पेयर में से भी एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो हो जाएगा 3 5 15, 15 7 105। तो ये हो जाएगा 10 नंबर का आंसर, जिसमें उसने कहा था 11025 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 11025 का स्क्वायर रूट निकाला है स्टूडेंट्स 105। एक बात आपको और बता देना चाहेंगे कि जब हम लोग पेयर में से नंबर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 पे आते हैं स्टूडेंट्स। 11 पे कह रहा है 15876, 1 5 8 7 और 6। लास्ट डिजिट 6 है यहाँ पे, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 14, 1 बच जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 9 18 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 3 6, 1 बच जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 डिवाइड करेंगे अभी और 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है, तो हो जाएगा 2 3 6, 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा, तो 2 9 18 18 19 से 18 जाएगा 1 बचेगा, 3 कॉपी करेंगे 13 हो जाएगा, 2 6 12 1 कॉपी करेंगे यहाँ पे 8 के साथ में तो हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 3969, 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, 3 से करते हैं भाई, 9 6 15, 15 और 9 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। और अगर 1 टाइम 3 से डिवाइड हुआ तो सर्टेन है ये कि सेकंड टाइम भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट में सारे के सारे नंबर पेयर में होंगे। चलिए हो जाएगा स्टूडेंट 3 4 12, 1 बचेगा, 3 4 12, 3 1 3। अब फिर से देखिए भाई 441 जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था फिर से रिपीट हो गया, तो हमें पता है कि 3 से डिवाइड करना होता है इसको। हो जाएगा 3 1 3, 1 आ जाएगा यहाँ पे तो 14 हो जाएगा, 3 4 12, 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 3 7 21। अभी फिर से 3 से डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, 3 4 12, 3 9 27। अब आ गया 49, 49 तो डिवाइड होता ही है 7 से, 7 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आ गया 1, तो स्क्वायर रूट लिखेंगे स्टूडेंट्स इसका 1 5 8 7 6 इक्वल्स स्क्वायर रूट में कौन कौन से नंबर आए देखिए भाई 1 2, 2 टाइम्स तो 2 आया है, इनटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 आया है, और 2 टाइम्स 7 आया तो लिख देंगे 7 इंटू 7। पेयर बनाते हैं यहाँ पे, है ना, और जब पेयर बनाएंगे तो इस पेयर से 2 मिल जाएगा, दूसरे पेयर से 3 मिल जाएगा, नेक्स्ट पेयर से 3 मिलेगा, फिर 7 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, उसने कहा है 17424, 17424 डिवाइड करते हैं। देखिए लास्ट डिजिट तो यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो गया 2 8 16, 1 बच जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 8, 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, 2 1 2 और 1 बच जाएगा तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, 2 7 14, फिर से 1 बचेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 8 16। अभी 8 आया है लास्ट डिजिट, इसलिए 2 से फिर से डिवाइड होगा। देखिए 2 1 2, फिर से यहाँ बात समझने वाली, इसको अलग से डिवाइड करके आपको दिखा दें, कंफ्यूजन में रहेंगे आप। 2 1 7 8 डिवाइड करिए, हो जाएगा 2 1 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा, 1 कॉपी करेंगे। अब देखिए 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो इसके लिए यहाँ 0 पुट कर देंगे, 7 कॉपी करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा, 8 कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा 2 9 18। अब आ जाएगा 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1089। बच्चा मिस्टेक करेगा तो इसी 0 को मिस कर देता है, वो बाद में कहता है गलत आ रहा है हमको, है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, 1089 आ गया। अब देखिए भाई, अब देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या भाई, क्योंकि 2 से तो होने वाला है नहीं, लास्ट डिजिट क्योंकि 9 है, 9 8 17, 17 और 1 18। अभी तो 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड करते हैं जल्दी से हम, 3 3 9, 1 बच जाएगा, 3 6 18, 3 3 9। अभी फिर से डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। और जिन स्टूडेंट्स ने 3 एक्सरसाइज मेरी बताई हुई देखी है वो तुरंत इसको देख के पहचान सकते हैं कि 121 100% 11 से ही डिवाइड होगा। तो हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे, 11 टाइम्स डिवाइड होगा
और फिर यहाँ 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया, फैक्टर हो गया इसके। तो अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका क्या है 17424 इक्वल्स, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे अगले साइड पे, और 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आया है तो 1 2 3 4, और 1 2 2 टाइम्स 3 आया है 1 2, और अदर साइड पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे 11 आया 2 टाइम्स, तो ये 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स पेयर बनाते हैं, एक पेयर इसका, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये पेयर, है ना। और देखिए स्क्वायर रूट वहां तक रखिएगा जहां तक नंबर लिखे हो, है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा चलेगा। देखिए इस पेयर से 2 मिलेगा, सेकंड पेयर से 2 मिलेगा, थर्ड पेयर से 3 मिलेगा, फोर्थ पेयर से 11 मिलेगा। वो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे 11 में तो आ जाएगा 132, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3D की क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद भी करेंगे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्टडी करिए।